मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने जो बचपन से मतलब 20-23 साल से जो पढ़ा है मैंने अरबी में, मदरसे में, मुझे ऐसे समझाया गया था नबी के बारे में कि हमारे हम्म। नबी इतने खुशमिजाज थे, उनका ऐसा नेचर था, सबसे हम्म। अच्छा ना ऐसा मज़हब, हम्म। ऐसे ही। और तो मैं अभी वो सब उल्टा हो गया। हकीकत पूरा उल्टा लग रहा है। तो ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ये इस्लाम झूठ था भी तो इतना कैसे स्ट्रांगली, इतना आगे कैसे आया? जीनत शेख जी, आप अभी बात करना पसंद करेंगी? जी, जी, बिल्कुल। यार यार, क्या पेशेंस है आप लोगों का, मानना पड़ेगा। मैं सुन अरे, के मेरा दिमाग आपका खराब हो रहा है और आप लोग सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, बोले जा रहे हो प्यार से। बाप रे! आई होप कि आप उस तरीके से बात नहीं करेंगी और थोड़ा दिमाग नहीं, नहीं, लगा कर बिल्कुल भी। बात करेंगी। आप अभी मुस्लिम हैं अभी तक? मैं पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं आपका वक़्त ज़ाया नहीं करूँगी। मैंने ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। मैंने जस्ट ओके। ऐसे ही रैंडमली जॉइन किया था और मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसे आई हूँ शायद। नो और मैं प्रॉब्लम। मेरा हूँ या नहीं हूँ वो भी मैं अभी बता देती हूँ। मैं एक हाँ। ऐसे ही पड़ाव पर अभी भी खड़ी हूँ, जैसे मुझे कुछ 3-4 महीने पहले ही मेरे दोस्त के थ्रू पता चला आप लोगों के बारे में। तो हम्म। 3-4 महीने से मैं आपकी वीडियोस देख रही हूँ और हम्म। मतलब अभी कुरान शरीफ को मीनिंग के साथ पढ़ा नहीं है मैंने। तो ओके। वो भी ये ये जो मेरा ऐसा पहला रमज़ान जो इतना भारी हम्म। जाने वाला है मेरे लिए, मेरे ऊपर। ओके, तो मतलब अभी आप कंफ्यूज्ड है कि क्या करूं जब से आपने हमारी वीडियोस देखी है। बिल्कुल। नमाजें पहले पढ़ती थी आप? नमाज़ें टू बी ऑनेस्ट ऐसे मतलब जुम्मा की नमाज़ हो गई और जैसे अब मैं अगर मैं मेरे घर का माहौल बताऊँ तो मेरी अम्मी जो है वो बहुत मतलब 5 वक़्त की नमाज़ी हैं, तहज्जुद हम्म। गुज़ार हैं, घर का हम्म। माहौल बहुत दीनी है। तो ओके। मैं भी जो वीडियोज़ भी आपके देख रही हूँ ना, तो मुझे फ़ोन ऐसे छुपाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं आस-पास कोई है, कोई ना रहे बाजू में। मतलब हम्म। बहुत सोच समझ के देखना पड़ रहा है। और अच्छा। 24 घंटे मेरे दिमाग में यही सब चालू है कि यार ऐसे कैसे हो नहीं, सकता है? वी कैन अंडरस्टैंड आपकी कैफियत, हम बिल्कुल समझ सकते हैं एंड टोटली अग्री विद यू कि आप बिल्कुल जो है 24 घंटे आपके यही चलता होगा। आप दरूद शरीफ पढ़ के सुना सकती है, कंफर्म हो जाए फिर मैं आपसे कुछ बात करूंगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जी। मैं सुनाती हूँ। अ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला एक मिनट ना, अल्लाहुम्मा दरूद सल्ली शरीफ अला तो याद था मोहम्मद। मुझे। अल्लाहुम्मा हाँ, हाँ, सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्लि मोहम्मद। अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत जबरदस्त। अच्छा, जीनत जी देखिए, हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन आपने एक बहुत ऑनेस्टली आपने कहा कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या नई चीज बता रहे, ये लोग इतनी खतरनाक है। चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए ये कहता हूं कि आप बाद में जाके इसको जितनी चीजें हमने बताई है वो चेक करना कि सही बताई है या गलत बताई है। लेकिन अब तक आपने जितना सुना है, ठीक है, हुँ। उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये इस्लाम एक सबसे बुरा मजहब है और फेक है, कल्ट है, इंसानियत के लिए सही नहीं है और मोहम्मद साहब का कैरेक्टर कोई अच्छा नहीं है? या आपको लगता है अभी, या नहीं लगता है जितना हमने बताया है, जितना आपने सुना है? मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने जो बचपन से मतलब 20-23 साल से जो पढ़ा है मैंने अरबी में, मदरसे में, मुझे ऐसे समझाया गया था नबी के बारे में कि हमारे हम्म। नबी इतने खुशमिजाज थे, उनका ऐसा नेचर था। वो मतलब मैं क्या बताऊँ? अभी मेरा सर्कल जो है मेरे आस-पास मेरे दोस्तों का, सबका मतलब ऐसे ही है कि मुस्लिम हम्म। इस्लाम जो है सबसे शांति वाला मज़हब है, सबसे प्यारा मज़हब है। बाकी कोई मज़हब इसके आगे नहीं है। सबसे हम्म। अच्छा ना ऐसा मज़हब, हम्म। ऐसे ही। और तो मैं अभी वो सब उल्टा हो गया। हकीकत पूरा उल्टा लग रहा है। बचपन में जो पढ़ाया गया था और जो अभी तक का मैं पढ़ रही थी और मेरी अम्मी जैसे जो बयानात करती है वो मतलब
अभी भी आप देखोगे ना मेरे घर में वो रहता है ना तकरीर का, यूट्यूब पे वही तकरीर वाला वीडियो चालू है, वो घर पे देख रहे हैं, बट मैं बाहर बाहर कई बार हूँ, मतलब टेरिस की जगह पर, मैं वहां पर मैं आपसे बात करूँ तो ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ये इस्लाम झूठ था भी तो इतना कैसे स्ट्रांगली, इतना आगे कैसे आया? हम्म। मतलब सारे लोग इतने पागल थे क्या कि इतनी इतनी बेतुकी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, इतनी बेतुकी हम्म। चीज। राइट। देखो, इसकी वजह यह है कि स्टार्टिंग के दौर में, जैसे कि हमने बताया है कई बार, कि वो तलवार की जोर पे रसूलुल्लाह ने और उनके सहाबा ने जगह जगह पे जाके लड़ाइयाँ करके उनको जलील करके उन पे जिजिया लगा के उनको कन्वर्ट किया। यहाँ पे हिंदुस्तान की भी अगर आप हिस्ट्री है पढ़ेंगी। कहाँ से नंबर आवाज आ रही है निकाल मेरी रहे क्या आपको? नहीं। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मुझे आपकी। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर हिंदुस्तान की भी हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगी, तो यहाँ पे जो लोग बाहर से आए थे जिन्होंने अटैक किया, मुगल्स थे, तो वो भी उन्होंने भी इस तरीके का ही मामला किया, लोगों को मारा, लोगों को कत्ल किया, नॉन मुस्लिम्स की औरतों के साथ रेप किया, सारी चीजें की, जिसके बाद जो है कई सारे लोग डर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अगर आप खुद अपना शजराए नसब आप देखेंगी, तो आपके पूर्वज में, अगर आप हिंदुस्तान से हैं, आपके पूर्वज में आपको मिलेगा कि एक टाइम के बाद से वो सारे आपको हिंदू ही मिलेंगे, है ना? तो एक तो ये तलवार की नोक पे फैला, लेकिन चूंकि अब जो है वो तलवार की नोक पे इस्लाम फैल नहीं सकता है, इस वजह से अब वो धोखेबाजी से इस्लाम को फैलाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम बड़ा पीसफुल है, इस्लाम बड़ा अच्छा है, रसूलुल्लाह बड़े अच्छे थे। तो ये धोखेबाजी करते हैं और वही धोखेबाजी हम आप लोगों के सामने लाके रखते हैं कि ये कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा फ्रॉड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि जितना आपने देखा है, सुना है, उसके हिसाब से तो पूरा आपका जो नजरिया है इस्लाम को लेकर वो चेंज हो गया, लेकिन कंफर्म करना आपको बाकी है, रिसर्च करना बाकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने रेफरेंसेस दिए जाते हैं इधर, उसको आ, देखे, जाके रीवेरीफाई करें, और अगर वैसी ही लिखा हुआ है जैसे कि हम बताते हैं, तो फिर इसमें रहने का कोई सेंस ही नहीं बनता, फिर निकल जाइए और कभी आके हमको बताइए कि हाँ मैंने चेक किया रेफरेंसेस एंड आई एम आउट ऑफ दिस कल्ट। जी बिल्कुल। अभी जैसे आप जैसे इस्लाम के अगेंस्ट मतलब इतनी सारी चीजें आप हमको बता रहे हो, बट आप देखोगे ना कि आपके ही जैसे अपोजिट, मतलब जो हम्म। इस्लाम में रह के इस्लाम के तह में बात करें, जैसे मौलानाओं की बात नहीं करी मैं, हमारी हम्म। एज पे, चलिए हम्म। आप जैसे अभी आपका यूट्यूब चैनल है, वैसे ही एक आध यूट्यूब चैनल भी मतलब वो आ जाता है, तो उनका भी मैंने देखा है, जैसे जैद पटेल है और एक हम्म। अबू जर करके है, और ऐसे हम्म। बहुत सारे है इन्फ्लुएंसर जो हमारी एज के, तो वो कैसे इस चीज को क्यों नहीं काउंटर कर रहे, वो भी क्यों बोल रहे कि हाँ इस्लाम ही सही है, कि ऐसे हाँ, ही तो सही है वो। आपको क्या करना पड़ेगा, जो सामने वाली पार्टी है उनके आर्ग्यूमेंट्स भी सुने, उनके रेफरेंसेस भी चेक करे। हमने जो आर्ग्यूमेंट दिए और उनके आर्ग्यूमेंट पे जो हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट रखे, वो भी सुने, और उसके बाद चूंकि आपका दिमाग चलता है, आप पढ़ी लिखी भी है, उस हिसाब से आप फैसला ले। हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं करते। साहिल भाई, 2 सेंट्स हियर, हाँ, जस्ट टू ऐड। प्लीज। यार, ये जितने भी ये नए लोग हैं, ये हमारे बाद पैदा हुए हैं। इन सब ने अपने चैनल्स हमारे बाद बनाए हैं। बजाय इसके कि वो हमारे पास आके गपशप लगाते और रेफरेंसेस लेते, मुझे बताएं कि वो पीछे बैठ के वन साइडेड कहानियां क्यों करते हैं। देखें, उन्हीं चैनल से लोग पढ़ के आते हैं हमारे चैनल पे और सीख के आते हैं, सो कॉल्ड, और फिर वो हमारे पास आते हैं और डिबेट में बुरे तरीके से हारते हैं और फिर मुसलमान कहते हैं जी पेड एक्टर्स हैं। नाउ माय क्वेश्चन गोज बैक टू योर क्वेश्चन, कि अगर उनके पास इतना ही नॉलेज है और वो उनके पास इतने ही जबरदस्त रेफ्यूटेशंस हैं, तो वो फट करके आते और हमें तबाह बर्बाद करके निकल जाते और फिर कहते देखा हमने कैसे खत्म कर दिया इनको, तुम लोग इनको समझ के बैठे हुए कि इनके पास नॉलेज, इनके पास कोई नॉलेज ही नहीं। एंड हो जाता। वी शुड हाँ हैव ये बीन फिनिश्ड बिफोर 100,000 सब्सक्राइबर्स। नहीं आए, क्यों नहीं आए? ये उनको एक्सप्लिसिटली बुलाया गया, नहीं आए। हम मुफ्तियों को दावत दे रहे, नहीं आ रहे। आप चाहिए तो छोटे छोटे चैनल्स को तो गोली मारें, हम मुफ्तियों को दावत दे रहे हैं, वो नहीं आते। मुफ्तियान नहीं आते, तो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे आएंगे? थिंक अबाउट इट। जी, ये चीज तो मैंने भी गौर किया, फिर मैंने उनके यूट्यूब पे जाके देखा कि उनका ऐसा कहना है। उनका देखो, एक जैद पटेल का एक था थंबनेल मैंने देखा कि समीर समीर करके है ना, एक्स मुस्लिम,
कैसे उनको मतलब चुप करा दिया गया। मतलब ये उनका वीडियो मैंने पूरा तो नहीं देखा, बट थोड़ा ही देखा है। बट थंबनेल उन लोग ने ऐसे लगा के रखी है कि आप सब गलत कर रहे हो, आप सब मतलब हेरा-फेरी कर रहे हो। अच्छा ये जीनत जी, एक्सक्यूज मैं कर आपसे रहे ये कहूंगा, सुनिए आपका सवाल आ गया। मैं ये कहूंगा कि यही चालाकी है थंबनेल वाली, और वही चालाकी है थोड़े थोड़े से पार्ट्स को डालना। हम यहाँ पे किसी भी एक्स मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन आप जिनकी बात कर रही हैं एक्स मुस्लिम समीर जी की, उन्हीं का डिबेट आप जो है जैद पटेल जी के साथ देख लीजिए। मेरा भी उनके साथ डिबेट हुआ है, वो भी देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि कितनी बुरी तरीके से पिटाई हुई है जी। ना? तो देखिए पूरा, और दिमाग लगा के रैशनैलिटी को सामने रखते हुए अगर आप देखेंगे तो आपके सामने सारी चीजें, हकीकतें सामने आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप ये देखें, पटेल की बात ही करती हैं, तो उसकी बात ये है, वो कहता है 14 नुकाती मेरा एजेंडा मानो, फिर मैं तुम्हारे से डिबेट करूंगा। मुझे उसने डिस्कॉर्ड भेजा 14 नुकाती एजेंडा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, मोहम्मद को तुमने इज्जत से नाम ना लिया, तुम डिबेट हार गए, फलाना ना किया, ये हार गए, सुपर चैट नहीं तुमने चलानी है, फलाना नहीं चलाना है। यानी वाई मेरा चैनल है, तुम आने हो मुझसे डिबेट करने के लिए, तुम कुत्ते के बच्चे सीधी तरह आओ ना। मैं मोनेटाइज करूं, मैं मोनेटाइज ना करूं, मैं सुपर चैट्स लूं, मैं ना लूं, मैं मोहम्मद को मोहम्मद कहूंगा, भाई तुम्हारे लिए इज्जत का मकाम है, मेरे लिए इज्जत का मकाम नहीं है। भाई 14 नुकाती एजेंडा प्रेजेंट कर रहा है कि ये 14 नुकाती एजेंडा मानोगे तो मैं तुमसे डिबेट करने आऊंगा। मैंने उसे कहा भाई तुम जब मर्जी आओ, अपने चैनल पे चलाना है अपने चैनल पे भी पुश करो, तुम्हें टाइम डिबेट चाहिए मैं टाइमर चला दूंगा, 2 मिनट तुम बोलो 2 मिनट मैं बोलूंगा। नहीं, मैं मॉडरेटर भी रखेंगे, एक मॉडरेटर होगा जो पूछेगा जनाब आप तैयार हैं जैद साहब, आपकी प्रेजेंटेशन जो आपके साथियों ने बनानी थी वो आपके कंप्यूटर तक डाल दी उन्होंने, सर जी रेडी है? नहीं नहीं, अच्छा 2 मिनट दे दें, अच्छा 2 मिनट, अच्छा मैं पानी पी रहा हूं रुक जाए, अच्छा जरा जरा मैं डिस्कशन कर। नो, दिस इज नॉट हाउ आई डिबेट। प्रेजेंटेशन कहीं भाड़ में, आई डोंट केयर। डू यू थिंक आई केयर अबाउट प्रेजेंटेशंस? आओ बात करो। कौन सा मॉडरेटर टाइमर चले होगा? अभी वो शफी के साथ मिनट मिनट वाली डिबेट की थी ना, शफी की कैसी गांड फटी थी, सॉरी एक्सक्यूज माय फ्रेंच, फटी थी। वो देखो जाके, अभी पीछे मैंने अपलोड किया यस्टरडे के डे बिफोर यस्टरडे, मुझे अरे याद वो नहीं कब बड़ा अपलोड हुई। जबरदस्त था, वो वैसे मजा आ गई थी। वो पहले वाला शफी बड़ा खतरनाक था, वो शफी चीचा हमारे। हाँ, तो भाई देखिए, मैंने कहा टाइमर चल रहा होगा, तुम्हारा 2 मिनट है, तुमने अभी प्रेजेंटेशन किसे बनवानी है, तुम अपने 30 सेकंड जाया करोगे, अपना 1 मिनट जाया करोगे, आई डोंट केयर। तुम्हारे 2 मिनट चल रहे हैं, अब वो खत्म हो जाएंगे, मेरे 2 मिनट शुरू हो जाएंगे, ऑटो पे टाइमर टाइमर चलेगा। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, मैं तो रैपिड फायर खेलता हूँ। ये क्या, मैं ठीक है 15 जीनत जी। मिनट स्ट्रीम बनाऊंगा, मैं 15 मिनट एक हाँ। पूरा मुद्दा घुमाऊंगा, उस घुमाने में मैं गलत बातें भी करूंगा, क्यों भाई, किस हिसाब से? तुम आओ, 2-3 बंदे आओ, इकट्ठे आओ, मॉडरेटर कोई नहीं होगा, तीनों बोलोगे, आओ, मैंने तो कहा तुम 3 आ जाओ, मुझे मॉडरेटर शॉडरेटर नहीं जनाब, आप रेडी है? नहीं, यू ब्रिंग 2-3 पीपल, तुम 3 एक तरफ मैं एक तरफ, तुम 4 एक तरफ मैं एक तरफ, आओ। देखिए हम इस तरीके से काम करते हैं, ये 2 नंबरी वाला नहीं, ये 2 नंबरियां हैं, 2 नंबरियां। स्टेज डिबेट्स का कभी फायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि स्टेज डिबेट में एक्चुअल मुद्दे पे पहुंचने नहीं देते। क्यों? आपने 20 मिनट में इतनी चीजें खोली हैं, अगले बंदे ने 20 मिनट में और चीजें खोल देनी है, दोनों ने अपनी अपनी कहानियां कहनी है, एंड में घर चले जाना। डिबेट कौन जीता? डिबेट वो जीता, अपने सब्सक्राइबर के सामने वो जीत गया, दूसरे के सब्सक्राइबर के सामने दूसरा जीत गया। फायदा क्या हुआ? वी गो बाय डिस्कशन, एक टॉपिक है, लेट्स फिनिश दिस, हिलना नहीं है, लेफ्ट राइट नहीं जाना। तो ऐसे जीनत होती है जी, डिस्कशन। हाँ बहुत अच्छा आपने जवाब दिया एडम साहब। तो जीनत जी, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, रेफरेंसेस चेक करिए, एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन। यस यस। ठीक और है, मुझे बहुत ये अच्छा बता लगा। दीजिए। हाँ। हाँ, अगर इस्लाम नहीं है सच, ठीक है, मान लेते हैं इस्लाम सच नहीं है, तो कोई और धर्म ये सवाल है जो मुझे स्टूपिड तरीन सवाल लगता है, इनफैक्ट हाँ, पहले इसको स्टूपिड तरीन खत्म सवाल। करो, उसके बाद फिर नए पे बात करेंगे। जब तक आप उस आइडियोलॉजी के अंदर बैठी हुई हैं, आपने देखना ही उस आइडियोलॉजी के एंगल से, आप देख ही नहीं सकती किसी और, ओपन हो ही नहीं सकती, कैसे होंगी?
यू आर बाउंड टू थिंक द वे यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग। अगर आप एक चीज को एक्सेप्ट करके, यू आर बाउंड टू लुक एट एवरीथिंग एल्स फ्रॉम दैट एंगल, यू आर बाउंड टू, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में आपके दिमाग में चल रहा है वो। तो है। तो फिर जब तक इधर से बाहर नहीं निकलती तब तक देयर इज नथिंग एल्स। फर्स्ट रियलाइज कि जहां पे आप बैठे हुए वो गलत है, एंड देन मेक द पॉइंट्स कि किस वजह से गलत है, और फिर उन पॉइंट्स के ऊपर परख लो। यू हैव सो मेनी अदर आइडियोलॉजीज, परखो उन आइडियोलॉजीज को, देखो किस में जाना है। You have agnosticism, atheism, Hinduism, Sikhism. Like Hinduism को भी मैंने ism कह दिया collectively, क्योंकि obviously I shouldn't be using this word, but क्योंकि generally ये बोला जाता है word as a general terms of the world, इसलिए, and so on and so forth. Then look at these things based on those ideologies. तो think about it. First, know कि यहाँ पे गलती है and make the pointers क्यों गलती है. Then go and check it out. ठीक है, मैंने तो सोचा है रमजान में कि मैं पूरी कुरान शरीफ पढ़ूंगी मीनिंग के साथ। तो मैं थोड़ा रिसर्च करती हूँ उस चीज के ऊपर, उसके बाद ही मैं आपसे कुछ वैलिड पॉइंट्स पे बात करूंगी, अगर मेरे पास पॉइंट्स रहा तो डेफिनेटली। Sure. Thank you, बहन। ठीक, थैंक यू सो मच जीना जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।